दोस्तों सब्सक्राइब करें ड्राइविंग हब चैनल को और देखें नए वीडियोस अपने मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले। दोस्तों मार्केट में आजकल जो भी कार्स आ रही है वो सेम मॉडल्स और सेम फीचर्स के साथ पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट्स में आती है। तो ऐसे में कोई भी हो कंफ्यूज ज़रूर होगा कि पेट्रोल कार लें या डीजल लें। तो आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसको ध्यान में रख के आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको पेट्रोल कार लेनी चाहिए या डीजल। अब दोस्तों कार कौन सी ले ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है कार की कॉस्ट। तो दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट में जो भी 5-6 लाख या 10 लाख तक कार आती है उसमें पेट्रोल और डीजल वेरिएंट में कम से कम 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक का फर्क होता है, यानी कि डीजल गाड़ियां महंगी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि डीजल गाड़ियां उसके सेम मॉडल जो कि पेट्रोल वेरिएंट में अवेलेबल है उससे 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक महंगी होगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है माइलेज। आपको पता ही होगा कि पेट्रोल इंजन की माइलेज डीजल के मुकाबले कम होती है। अगर कोई भी एक्स कार का डीजल इंजन आपको 20 kmpl की माइलेज देता है तो उसका पेट्रोल वेरिएंट आपको 13 to 14 kmpl की माइलेज देगा, यानी कि दोनों इंजिन्स में माइलेज का डिफरेंस है। दोस्तों इसके बाद थर्ड पॉइंट है पेट्रोल और डीजल की प्राइस, यानी कि फ्यूल प्राइस। दोस्तों जब मैंने अपनी गाड़ी खरीदी थी जो कि डीजल है, उस टाइम पर डीजल की प्राइस थी 50 रुपीज और पेट्रोल की प्राइस थी 70 रुपीज, यानी कि 20 रुपए का डिफरेंस था। पर आज दोनों की प्राइस में सिर्फ 1 से 1.5 रुपए का फर्क है। तो ये फ्यूल प्राइस का डिफरेंस भी मैटर करता है। कुछ सिटीज में 10 रुपीज का फर्क है, कुछ सिटीज में 2 से 3 रुपए का फर्क है। तो ये कौन से सिटी में गाड़ी आप ले रहे हो उसके फ्यूल प्राइसेस पर भी डिपेंड है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इंजन परफॉर्मेंस। दोस्तों जो डीजल इंजन होता है वो ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, वो टॉर्क भी ज्यादा देता है, जिसकी वजह से वो स्मूथ राइड प्रोवाइड करता है। ये इसके पॉजिटिव्स है। अब इसके जो नेगेटिव्स है उसकी बात करें तो इसमें आपको केबिन के अंदर ज्यादा नॉइज फील होगा, इसमें वाइब्रेशन भी ज्यादा होती है। पर इसको भी ओवरकम करने के लिए आजकल रिफाइंड इंजन आने लगे हैं। जैसे की ये गाड़ी Hyundai Creta अगर आप चलाते हो तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आप एक डीजल गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि इसका इंजन इतना रिफाइंड है। इसके बाद अगर पेट्रोल गाड़ी की बात करें तो पेट्रोल इंजिन्स कम पावर देते हैं और कम टॉर्क देते हैं, क्योंकि उनका कंपैरिजन रेशियो कम होता है डीजल इंजिन्स के मुकाबले। पर उनके जो पॉजिटिव्स है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको वाइब्रेशन बिल्कुल भी फील नहीं होता है और नॉइज लेवल भी अराउंड 0 होता है। और जहां तक पावर की बात है तो आजकल पेट्रोल कार्स में भी टर्बो इंजिन्स आने लगे हैं जो कि पावर की कमी को पूरा करते हैं। तो दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों जो फिफ्थ पॉइंट है वो है गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट। दोस्तों जो पेट्रोल कार होती है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट एक डीजल कार के मुकाबले कम होती है, क्योंकि डीजल कार में इंजन ऑयल महंगा होता है और उसके पार्ट्स भी काफी हैवी होते हैं, तो उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है। तो ये पॉइंट भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट यानी कि कार कॉस्ट, मेंटेनेंस, फ्यूल प्राइस, माइलेज, इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने एक जनरल कैलकुलेशन किया है जिसकी मदद से आप फाइनली डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए पेट्रोल कार सही है या डीजल। तो चलिए देख लेते हैं ये कैलकुलेशन। अब दोस्तों मान लीजिए आपको एक गाड़ी खरीदनी है जो कि पेट्रोल वर्जन है और उसकी प्राइस है 6 लाख रुपए। अब उसी गाड़ी का सेम मॉडल आप डीजल इंजन में लेने जाएंगे तो मान लीजिए आपको वो पड़ेगा 7,25,000 रुपए में, यानी कि 1,25,000 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब मान लीजिए आप ऑफिस जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और आपका ऑफिस 10 किलोमीटर दूर है, तो 10 किलोमीटर जाने का और 10 किलोमीटर वापस आने का, यानी कि आपका रोज का रनिंग हुआ 20 किलोमीटर्स। तो उस हिसाब से वीकेंड्स का काट के 26 दिनों के लिए आपके किलोमीटर्स आ जाते हैं 520 किलोमीटर, जो कि आपका 1 मंथ का रनिंग है। अब मान लीजिए आप 1 महीने के अंदर 2 वीकेंड्स पर 200 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, यानी कि हो गए 400 किलोमीटर्स। अब दोनों का टोटल करें, यानी कि 520 किलोमीटर्स प्लस 400 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 920 किलोमीटर, जो कि अंदाजा 1000 किलोमीटर के बराबर है। तो आपके 1 मंथ के किलोमीटर्स हो गए 1000। तो ऐसे ही 1 साल की कैलकुलेशन की जाए तो हो गए 12,000 किलोमीटर्स। अब दोस्तों इसके हिसाब से अगर पेट्रोल गाड़ी है और मान लीजिए वो 14 किलोमीटर्स पर लीटर की एवरेज देती है, तो 12,000 किलोमीटर्स डिवाइड बाय 14, यानी कि आपको 857 लीटर्स पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी 1 साल के अंदर। अब अगर मेरे सिटी की बात करूं तो यहाँ पर पेट्रोल की करंट प्राइस है 81.17 रुपीज। अब अगर 857 लीटर्स पेट्रोल को उसके प्राइस यानी कि 81.17 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 69,562 रुपीज, जो कि आपका 1 साल का पेट्रोल का खर्चा होगा। अब मान लीजिए आपकी पेट्रोल कार की एनुअल कॉम्प्रहेंसिव सर्विस 4,800 रुपए की है, तो आपका टोटल खर्चा हो गया 74,362 रुपीज। दोस्तों अब यही कैलकुलेशन हम डीजल कार के लिए करके देखते हैं। मान लीजिए डीजल कार की माइलेज है 20 किलोमीटर पर लीटर,
तो हमें 12,000 किलोमीटर को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा 600 लीटर डीजल। अब डीजल की करंट प्राइस है 79.61 रुपीज, तो हमें इसे 600 लीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा साल का डीजल का एक्सपेंस, जो कि होगा 47,766 रुपीज। अब मान लीजिए डीजल कार की ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट है 5,500, तो इसे भी इसमें प्लस कर लेते हैं, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 53,266 रुपीज। अब दोस्तों अगर ये दोनों अमाउंट का डिफरेंस देखा जाए तो वो आ जाता है 21,096 रुपए, यानी कि इतने पैसे आपके हर साल डीजल कार में बचते हैं। पर ये जो आपकी बचत है वो कब शुरू होगी वो भी एक बार देख लेते हैं। आपने डीजल कार खरीदने के लिए सबसे पहले 1,25,000 रुपए ज्यादा दिए हैं, तो उसे साल की बचत यानी कि 21,000 रुपए से डिवाइड करते हैं, तो फिगर आ जाता है अराउंड 6, यानी कि आपको कम से कम 6 साल लग जाएंगे वो पहले के 1,25,000 जो आपने एक्स्ट्रा दिए थे उसे कवर करने में। उसके बाद यानी कि 7th ईयर से आपको ईयरली 21,000 का फायदा होने लगेगा। तो इस केस में तो मुझे नहीं लगता कि डीजल कार खरीद के आप कोई फायदे का सौदा कर रहे हो। इस केस में पेट्रोल कार लेना ही फायदेमंद है। तो दोस्तों अब दूसरा केस देखते हैं जिसमें डेली कार रनिंग 70 किलोमीटर है। तो इस केस में मंथली रनिंग हो गया 1820 किलोमीटर और वीकेंड का गिन के 2220 किलोमीटर हो गए, यानी कि राउंड फिगर ले लीजिए 2200। अब इसे 12 मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल किलोमीटर आ जाएंगे 26,400। अब ये 26,400 किलोमीटर को हम पेट्रोल की माइलेज यानी कि 14 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे 1885 लीटर पेट्रोल। अब इसे पेट्रोल की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 1,53,000 रुपए, जो कि आपका साल का एक्सपेंस होगा। अब गाड़ी ज्यादा चली है तो मेंटेनेंस भी थोड़ा ज्यादा गिन लेते हैं, यानी कि 6,800 रुपए गिन लेते हैं, तो पेट्रोल कार का ईयरली एक्सपेंस हो गया 1,59,800 रुपए। अब अगर यही एक्सपेंस हम डीजल कार के लिए कैलकुलेट करते हैं और डीजल की माइलेज 20 गिनते हैं तो हमें फ्यूल एक्सपेंस मिल जाता है 1,05,085 रुपए। अब अगर मेंटेनेंस कॉस्ट 7,500 गिनते हैं तो टोटल ईयरली एक्सपेंस हमें मिल जाता है 1,12,585 रुपए, जो कि डीजल कार का टोटल ईयरली एक्सपेंस है। अब ये केस में पेट्रोल और डीजल कार का ईयरली एक्सपेंस का डिफरेंस देखा जाए तो वो निकल के आता है 47,215 रुपए, जो कि पहले से काफी ज्यादा है। अब ये केस में वही 1,25,000 रुपए को इस अमाउंट से डिवाइड करते हैं तो फिगर निकल के आता है 2.64 ईयर्स, यानी कि करीबन 2.5 साल। तो आपने जो 1,25,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे वो सिर्फ 2.5 साल के अंदर निकल जाएंगे और उसके बाद आपको ईयरली 47,000 रुपीज का फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो ये केस में आपके लिए डीजल कार लेना सही है, यानी कि आप मान सकते हैं कि आपका अगर रनिंग महीने का 2,200 या 2,500 किलोमीटर है तब जाके आपको डीजल कार लेनी चाहिए, वरना पेट्रोल कार ही एक बेहतर ऑप्शन है। पर दोस्तों ये जो कैलकुलेशन मैंने बताया वो फ्यूल प्राइस के हिसाब से सिटी टू सिटी डिफर करेगा, तो आप अपने हिसाब से इसे कैलकुलेट कर लें और अपना डिसीजन लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और आप ज्यादा बेहतर तरीके से डिसीजन ले पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ड्राइविंग हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।